यार ऑटोमेटिक रोबोट हम लोग किसी स्वचालित रोबोट की तरह हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने 4 भविष्यवाणियां की थी कि दुनिया 4 वजहों से किसी एक वजह से नष्ट हो सकती है, 4 में से एक रीज़न की वजह से नष्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दुनिया नष्ट हो सकती है। फिर उन्होंने बताया था दूसरा रीज़न कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हवा में इतना जहर भर गया है, तो उस पॉइजनस ब्रीदिंग की वजह से संसार नष्ट हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से जो रेडिएशन फैलेगा उसकी वजह से भी ये संसार नष्ट हो सकता है, क्योंकि किन्हीं भी 2 देशों में युद्ध होता है तो 2-3 देश उसकी हेल्प करने के लिए कूदने लगते हैं और फिर वो लड़ाई वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाती है। और उन्होंने एक रीज़न ये भी बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ये दुनिया नष्ट हो सकती है। तो हम इसी पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि वो इंटेलिजेंस जिसे मनुष्यों ने बनाया, बनावटी इंटेलिजेंस। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो कि रोबोट्स किस तरह मनुष्यों की मदद कर रहे हैं। वो घर के काम कर देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं, किचन के काम कर देते हैं, ऑफिशियल वर्क कर देते हैं। रोबोट्स इंसानों ने बनाया। अब उन रोबोट्स के अंदर क्या है, इमोशंस भी डाल दिए गए। तो रोबोट क्या है, एक दिन हम सब पर इतने हावी हो जाएंगे कि हम सब उनके अधीन और गुलाम बन सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जिसने जो चीज़ बनाई वो हमेशा उससे बड़ा होता है। जैसे ईश्वर ने हमें बनाया तो भगवान हमसे बड़ा है। हमारी जो क्रिएशन है वो हमसे कभी बड़े नहीं हो सकते। हमारी जो मुसीबतें वो कभी हमसे बड़ी नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी ग्रो कर जाए, लेकिन वो ह्यूमन माइंड का कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन हमेशा उससे ऊपर की बात सोचने लगता है ना। जब रिसीवर वाले और क्रेडल वाले मोबाइल थे तो फिर हमने मोबाइल का इन्वेंशन किया, फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए और फिर होलोग्राफिक फ़ोन्स आएंगे बहुत जल्दी। यानी हम उससे आगे की ही सोचते हैं, आगे ही डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर कभी हावी नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग क्या है, इसके बावजूद इस रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। हम लोग क्या है, हम लोग एक ऑटोमेटिक रोबोट हैं, है ना। हम लोग एक शरीर और मन से जुड़ा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। वी आर ए माइंड बॉडी इंस्ट्रूमेंट। माइंड बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, यही हमारे रोबोट का नाम है। अब माइंड बॉडी इंस्ट्रूमेंट सबके पास है, इनके डिफरेंट नाम रख दिए हम लोगों ने, तो हम उसी से अपने आप को पहचानने लगे। लेकिन इन रोबोटों के अंदर हमारी जो सोल है वो इस पूरे रोबोट को एनर्जाइज कर रही है, रिचार्ज कर रही है, वो इसकी ऑनर है। तो असलियत में हम लोग कौन है, हम लोग वो सोल है। वी आर द ऑनर ऑफ दिस ऑटोमेटिक रोबोट। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मेरे जो हाथ मूव हो रहे हैं, आप जो मुझे देख रहे हो, ये सब रोबोटिक एक्टिविटी है। ये किसकी वजह से हो रही है? दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर सोल। ये सब हमारी आत्मा की वजह से हो रही है, जो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रहा है। ये जैसे रोबोट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं दिखाई दे रही, तारों में बहने वाला करंट नहीं दिखाई दे रहा, पंखा घूम रहा है वो दिखाई दे रहा है। हम बोलते हैं ना, लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, करंट आ रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है, कूलर चल रहा है, लाइट जल रही है, लेकिन उसके भीतर जो बहने वाली विद्युत धारा है वो नहीं दिखाई देती। वो इनविजिबल है, लेकिन वो है। तो इसी तरह से सोल हमारी हमें दिखती ही नहीं, लेकिन वो है। उसे देखने का कोई तरीका नहीं है। आप यकीन मानो, भगवान को देखने के सब प्रयास विफल हो जाएंगे और झूठे हो जाएंगे। भगवान को भगवान बनकर ही जाना जा सकता है। आत्मा को ये कहते हैं ना कि अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो हम उस एक्सपीरियंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत सारी लाइट दिखेगी, बहुत सारा ठंडक मिलेगी, बहुत सारी गर्मी मिलेगी, ये होगा वो होगा, तरह तरह की इमेजिनेशन कर लेते हैं। यकीन मानिए, आप कुछ भी नहीं होगा। बस एक शिफ्टिंग है फ्रॉम माइंड टू हार्ट, एक शिफ्टिंग है, एक समझ है, एक समझ कि हम अपने आप को अब तक क्या मान के जीते रहे। हम अपने आप को नाम मानकर जीते रहे, शरीर मानकर जीते रहे, काला गोरा मानकर जीते रहे, हिंदू मुसलमान मानकर जीते रहे, अमीर गरीब मानकर जीते रहे, न जाने क्या क्या मानकर जीते रहे।
तो जब ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हम ही सोल हैं, हम सिर्फ सोल हैं, तो फिर मालूम पड़ता है कि हम कितनी गलतफहमी में जी रहे थे, कितने धोखे में जी रहे थे हम। फिर लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती, दुखों का अंत होने लगता, समस्याएं तिरोहित होने लगती, मन विचारों से मुक्त होने लगता है, मोक्ष की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। फिर समझ में आता है व्हाट इज़ गॉड एंड हू वी आर। इसे सर्च करते रहिएगा, तो अपने आप से पूछते रहिएगा एक्चुअली व्हाट इज़ आई एम आई दिस रोबोटिक बॉडी? क्या मैं एक स्वचलित शरीर हूँ या फिर इसके अंदर की कोई बात हो? हु एम आई? एक्चुअली व्हाट इज़ आई? मैं कौन हूँ? तो जब ये आप पूछोगे ना कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ आई, तो ये आई ही ख़त्म हो जाएगा, ये आई गायब हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो मैं हूँ। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान नज़र आने लगता है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है शुरू में, बाद में ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होने लगती है और आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ हमें और आपको होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोज़ आपकी समझ में आते होंगे और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं ख़त्म करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बेशकीमती समय देते हैं मुझे देखने के लिए। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।